बाबू भैया का स्टैंड जो था इतना बेबुनियाद था, इतना कमज़ोर ओपिनियन था, इतना कमज़ोर माइंडसेट है उनका कि जिसके लिए वो ब्रोसेना करके वॉलंटरी एग्जिट लेना चाह रहे थे वो लेना ही भूल गए। वो पूरे सीज़न भर में अब तक मुनव्वर नॉमिनेट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट नॉमिनेशन में हो सकता है, मेरा अंदाज़ा जो वो ये है कि सबकी यही कोशिश हो कि मुनव्वर को नॉमिनेशन में लाया जाए, आदमी के साथ झगड़ा हो जाए और लड़ाई करने के लिए आदमी पहुंच जाए कहीं पे कि आज जाके इसके साथ झगड़ के आए कि इसने ऐसा क्यों किया, पर वो सामने वाला इसके फेवर की चीज़ कर देता है तो ये उसी के साथ बैठ के दाल चावल खाने लग जाता है। Hey guys, welcome back to a new vlog. This is मोहम्मद अदनान उस्मानी, you're watching Strange Storm Vlogs। तो गाइज आज का वीडियो जो है वो थोड़ा स्पेशल हमारे बाबू भैया उर्फ अनुराग भाई के ऊपर ही है, जो कि कल वॉलंटरी एग्जिट लेने वाले थे, जिसके ऊपर हमने कुछ प्रेडिक्शन किए थे और जिसमें हमारा जवाब ये था कि बाबू भैया वॉलंटरी एग्जिट नहीं लेंगे। वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो एक गेम प्लान का भी मकसद हो सकता है और वो उस इंस्टिंक्ट में बोली हुई चीज़ थी। तो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में या जो भी चीज़ बोले, मान लो रियलिटी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या गेम का प्लान है, तो उसमें यह था कि बाबू भैया घर छोड़ के वॉलंटरी एग्जिट ले रहे थे, 2 करोड़ 4 करोड़ देने की बातें कर रहे थे। वो किस लिए, किसके लिए? ब्रो सेना के लिए। ब्रो सेना के लिए बाबू भैया 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे कि ब्रो सेना के बारे में बार बार बोला जाता है, ब्रो सेना को बीच में लाया जाता है, मैं ब्रो सेना के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, ये वो XYZ, मेरी ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है, मेरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है, ये वो XYZ बाबू भैया बोल रहे थे। वो सारी चीज़ें ठीक थी, पर उनका स्टैंड जो था उसके लिए था, उनको वॉलंटरी एग्जिट लेना था। सलमान खान को बोला कि वो ऐसा बोल रहे हैं, ये XYZ कर रहे हैं, फिर बिग बॉस उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, उनको नेगेटिव लाइमलाइट में ला रहा है, नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है बिग बॉस। ये सारी चीज़ें बाबू भैया ने खुद बोली हैं। पर कल के उसमें बाबू भैया के लिए गाड़ी मंगा दी, बाइक, जिसके ऊपर नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन हटा दिया, किसी और के ऊपर नॉमिनेट कर दिया, बाबू भैया सेफ हो गए। और उसके बाद क्या हुआ पता है ना आपको? उसके बाद बाबू भैया सेफ हो गए। सेफ होने के बाद क्या, बिग बॉस की तारीफ करने लग गए, क्योंकि नॉमिनेशन हट गया। जो पूरे थ्रू आउट जो था वो नॉमिनेट हो चुके थे, उसमें नॉमिनेशन से उनका नाम हट गया, नॉमिनेशन किसी और के ऊपर आ गया। अब बाबू भैया अब क्या बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ बिग बॉस ने उस दिन ओपन नहीं कर दिया डोर, नहीं तो मैं तो चला ही जाता। पर मेरे बिग बॉस जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं और मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बताओ, इतना जल्दी पलट गए भाई। पहले जब तक फेवर नहीं दिया, दूसरे को फेवर कर रहे थे, तब तक तुमको बुरा लग रहा था, और वही फेवर जब तुमको दे दिया तब तुमको अच्छा लगने लग गया। तब तुमको बिग बॉस में रहना है अभी। मतलब ये कैसा है? ये है कि डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है बाबू भैया। जो चीज़ दिख रही है। पहले तुम उसी आदमी को गाली दे रहे थे, फिर उसने तुमको झुंझुना दे दिया खेलने के लिए, तो तुमको खिलौना मिल गया तुम्हारा मनपसंद, तो तुम खेल लिए और खुश हो गए, और फिर बाद में बोले कि मुझे। तो फिर ब्रो सेना भाई किधर गई? जिसके लिए तुम बाहर जाने वाले थे, तुमको तुम्हारे फ़ायदे की चीज़ दे दी, तो ब्रो सेना के लिए जो स्टैंड था बाहर जाने का, स्टैंड टूट गया। कहाँ गई ब्रो सेना की हो? मतलब ये तो वही हो गया, एक छोटा बच्चा दूसरे छोटे बच्चे को खेलता हुआ देख रहा है और दूसरा बच्चा खुश है खिलौने से खेलते हुए, तो ये बच्चा चिढ़ा हुआ है, गुस्से में है कि वो बच्चा खुश की वो बच्चा उस खिलौने से क्यों खेल रहा है, उसको कोसता है, उसको चिढ़ाता है, उसको ये सारी मॉकिंग करता है, प्रोवोक करता है। क्यों? क्योंकि उससे जेलसी फील होती है। जब वही फेवरेटिज्म तुमको हो जाए, तुम्हारे तरफ वो चीज़ हो जाए, तो तुमको वो चीज़ अच्छा लगता है, वो फेवर तुमको अच्छा लगता है। तो यही चीज़ मैंने कल भी बोली थी कि बाबू भैया थोड़ा सब्र करो, इतना जल्दी सब नहीं मिलेगा। एक ही दिन के अंदर तुमको सारे साल भर का या महीने भर का कंटेंट नहीं दे दिया जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, सबके पेरेंट्स को, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पर एक एक करके दिया जाएगा। पर ये चीज़ आपको समझ में ही नहीं आ रही है, तो अभी क्या बोले मैं। बाबू भैया ने ब्रो सेना का ही मजाक बना दिया, खुद मजाक बनाया है कि एक तरफ तुम ब्रो सेना के लिए ये नहीं सुन सकता, वो नहीं सुन सकता, और तुम्हारे मतलब के फायदे की चीज़ वो कर दी बिग बॉस ने, तो तुमने ब्रो सेना को ही नकार दिया भाई। इससे पहले तो जब बिग बॉस ने पूछा था कि अनुराग ब्रो सेना की वजह से ही तो आप है ना, पहले तुमने ये बोला कि ब्रो सेना की वजह से मैं नहीं हूँ, मैंने अपनी मेहनत से वो चीज़ किया है। आई एग्री कि आपने वो चीज़ अपनी मेहनत से किया है, वो आपकी मेहनत है, बट उसमें आप यही डिनाई कर रहे हो जिसके लिए आप खुद बवाल करते बैठे हो कि ब्रो सेना। क्या है भाई? इमोशंस के साथ तुम खुद खिलवाड़ कर रहे हो। तुमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि तुमको ब्रो सेना को लाना है कि नहीं लाना है, या ला के उसका इस्तेमाल करना है अपने तरीके से, ये भी डिसाइड नहीं है। मतलब कोई क्लियरिटी ही नहीं है बाबू भैया के उसमें कि क्या करना चाह रहे हैं वो। मुनव्वर के साथ भाई ये गेम खेलना है ना, तो बड़े तरीके से खेलना है। मुनव्वर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी बिग बॉस में, क्योंकि कल नॉमिनेशन जो हुआ उसमें बाइक है, बाबू भैया पहले से नॉमिनेटेड थे, उसके पीछे वो पोल लगा दिए वो सब, और उसके पीछे एक एक करके नॉमिनेट करेंगे। रिंकू जी आए, विक्की आया, विक्की के बाद नील आया, नील के बाद अंकिता के बाद मनारा आई,
मनारा ये नॉमिनेट हो गए, खानजादी थी नॉमिनेट हो गए। अब ये जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें ये लोग अपने में आपस में एक दूसरे को, अरे इसने उसको नॉमिनेट किया है तो उसने उसको नॉमिनेट किया तो इसलिए मैं उसको नॉमिनेट कर रही हूँ, ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा रियल गेम किधर है? उसमें मुनव्वर को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मास्टरमाइंड जो है अपना गेम खेल रहे हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ झगड़े, जो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं वो भी दिख रहा है। पर यहाँ पे यहाँ तक बाबू भैया जो कर रहे हैं वही सिर्फ गलत नहीं है। बाबू भैया गलत हैं या सही है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना आपको फर्क पड़ेगा। पर ये चीज़ है कि जो हम शब्द बोलते हैं ना उस पे हमको खुद को कायम रहना है। बताओ बाबू भैया का स्टैंड जो था इतना बेबुनियाद था, इतना कमज़ोर ओपिनियन था, इतना कमज़ोर माइंडसेट है उनका कि जिसके लिए वो ब्रोसेना करके वॉलंटरी एग्जिट लेना चाह रहे थे वो लेना ही भूल गए। वो एक इंस्टेंट में बिग बॉस ने उनको खुश क्या कर दिया, वो अपना ही स्टैंड भूल गए। मतलब मान लो एक आदमी के साथ झगड़ा हो जाए और लड़ाई करने के लिए आदमी पहुंच जाए कहीं पे कि आज जाके इसके साथ झगड़ के आएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया, और वो सामने वाला इसके फेवर की चीज़ कर देता है तो ये उसी के साथ बैठ के दाल चावल खाने लग जाता है। बताओ अभी फिर बाजू में जो लड़के बुलाए उनका क्या होगा? उनको खुद को तुमने नकार दिया, और वो लड़के कौन है? तुम्हारे सेना है। पर यही नहीं है, यहीं तक सब चीज़ नहीं है, बाकी लोग भी है। तो बाकी में देखा जाए तो नील है, मनारा है, मुनव्वर है, सब है। नॉमिनेशन से पहले ये क्या करते हैं, किसी के साथ हमको झगड़ा नहीं करना, ना ही एनिमी बनाना है कि हमको कोई नॉमिनेट कर दे। यहाँ तक छुपते रहेंगे सब एक दूसरे की। बच्चा होता है ना जिससे टीचर सवाल ना पूछ दे, ऐसा मुंडी नीचे करते हैं, और फिर उसी को अगर सवाल पूछ दे या उसी को नॉमिनेट कर दे फिर वो उल्टा क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन करो, उससे कोई फर्क नहीं है, पर तुम छुप क्यों रहे हो कि भाई ये नॉमिनेट कर देगा? मतलब पहले वो चीज़ तुमको गलत लग रही है पर तुम बोल नहीं रहे हो सामने वाले को कि भाई तू ये गलत कर रहा है, इसलिए कि वो नॉमिनेट कर देगा तुमको। और फिर वही बंदा नॉमिनेट कर दे तो फिर तुम ऊपर आ जाते हो, फिर हर एक गलतियों को पिटारा खोलते हो कि भाई तूने ये गलत किया, ये गलत किया, क्या क्यों? रीज़न समझो। नॉमिनेशन में पहले आना नहीं है, और इनकेस अगर नॉमिनेशन में आ गए तो फिर जिसने लाया है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो बचेंगे वो सारी डोर किसके हाथ में आ जाती है? जनता के हाथ में आ जाती है कि ऑडियंस वोट करेगी। फिर वो जितना ज़्यादा दिखेंगे, जितना ज़्यादा झगड़ेंगे, झगड़ा एक ऐसी चीज़ लग रही है कि जितना ज़्यादा कोई झगड़ा करेगा वो उतना पावरफुल दिखेगा। इस तरीके से वो पोर्ट्रे हो रहा है। आई थिंक सो ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट कि ये सारी चीज़ें ऑडियंस को समझ में आती है कि कौन कैसे है। एक इंस्टेंट तक नील बहुत चुपचाप शांति से बैठा हुआ था, सारी कोई बुरा बोल दे अरे मत बोलो यार, ये चीज़ है वो चीज़ है, वो सब कर रहा था। जैसे सडनली किसी ने कर दिया नॉमिनेट, फिर अंकिता के साथ भड़ास निकाल दी। और वो क्या है, तुम गेम के लिए तो दिखने के लिए, फिर गेम से अगर एलिमिनेशन से बच गए नेक्स्ट उसमें तो फिर वापस ठंडे हो जाएंगे। फिर कोई गलत कर रहा है, अरे जाने तो बोलो मत। फिर उसी बंदे ने अगर नॉमिनेट कर दिया, अरे तूने कैसे कर दिया, अरे ये ड्रामे चल रहे हैं इनके। तो याद रखो ये अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होती। मतलब क्या है, तुम अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ सामने वाले को घुमा रहे हो और सामने वाला नुकसान कर दे तो फिर तुम अपने असलियत पे आ जाते, तब वहाँ पे तुम्हारी रियलिटी दिखती। आप लोग समझ गए होंगे बाबू भैया भाई साहब गेम खेल लिए, और गेम खेल लिए, अच्छा गेम खेल लिए, पर एट द एंड स्मार्ट प्ले हो गया है। पूरे सीजन भर में अब तक मुनव्वर नॉमिनेट नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट नॉमिनेशन में हो सकता है, मेरा अंदाज़ा जो है, मेरा प्रेडिक्शन जो है, जो मैं हर बार कर रहा हूँ, सबकी यही कोशिश हो कि मुनव्वर को नॉमिनेशन में लाया जाए। बट येस, एक और फैक्ट है कि मुनव्वर अगर नॉमिनेशन में आ भी जाएगा तो उसको उससे रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके चेहरे पे वो चीज़ दिखता है। जो बंदा कॉन्फिडेंट है अपने गेम को लेके, अपने चीज़ों को लेके, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, वो बहुत क्लियर है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, और अगर कहीं डैमेज हो जाए तो उसको डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। वो चीज़ जिसको आता है ना, अच्छी जबान रख के, ख़राब किए बिना, वो अच्छी पर्सनैलिटी होती है। कल के उसमें मुनव्वर और अभिषेक की फ़ाइट होगी, किसके बेसिस पे? मनारा की। फाइट नहीं हुई है, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी। अभिषेक चिल्ला रहा था, ये भी फिर पिच ऊपर करके ही बात करनी पड़ेगी, तो वो नॉर्मल सी चीज़ थी, झगड़ा नहीं था। हाँ, एक चीज़ बोलेंगे, एक लड़की जो है वो 4 लोग को घुमा सकती है, पर मुनव्वर यहाँ पे घुमा नहीं है। उसको पता है उसको किसको कहाँ तक लेके चलना है, कि उसके बाद अगर फाइनल में देखा जाए, मैं बता रहा हूँ, मान लो मुनव्वर और मनारा अगर फाइनल तक आ जाते हैं साथ में, तो इनमें से विनर चूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। वो कौन होगा? मुनव्वर ऑब्वियसली। अगर मनारा साथ फाइनल तक जाती है तो बाबू भैया जो है अच्छा गेम खेले। मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी बाबू भैया को लेके, क्या टाइप का गेम खेलने लगे मुझे समझ में नहीं है। बस यही रीज़न है कि मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बाबू भैया को मैंने जो सोचा था वो उस तरीके से फुलफिल नहीं हुए हैं, ना ही गेम में लग रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मैंने समझा था वो स्ट्रॉन्ग है नहीं उस तरीके से, उस माइंडसेट से। तो फिर इसी वजह से ये है कि ये गेम प्ले उनका ख़राब है। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो। कोई हेट नहीं है भाई, ब्रो सेना के लिए भी। ब्रो सेना लव यू सो मच ब्रो, क्योंकि वो ब्रो सेना में कभी मैं भी आता हूँ
क्योंकि मैं उनके व्लॉग्स देखता था और एज अ व्लॉगर हर व्लॉगर के लिए सपोर्ट है दिल से, और एज अ कम्युनिटी के लिए हमेशा से सपोर्ट रहेगा, हमेशा से खड़े रहेंगे। और स्ट्रेंज टॉम ऐसे ही नहीं बनाया, अगर साथ में ही रहेंगे खड़े तो कौन रहेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा बाबू भैया, अगर मुझे मौका मिले बात करने के लिए बाबू भैया से, तो मैं बस ये बोलूँगा बाबू भैया, आप जो सोच रहे हो ना वो सब दिमाग से निकाल दो, फिर जो चल रहा है ना उसको लेके चलो, अब आप सीधे ट्रैक पकड़ लोगे। वो जो सोच रहे हैं ना वो गलत सोच के ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो मे बी वो शांत हो जाए और फिर सामने जो दिख रहा है उसके हिसाब से खेलने लग जाए ना, यहाँ पे उनका गेम प्ले बदल जाएगा। पर वो माइंड में परसेप्शंस बना के बैठे हुए हैं ना इनके उनको लोग को लेके, वहीं पे उनका गेम खराब हो रहा है। और उनके प्रेडिक्शन जो एनालाइज करना चाहिए वो हो नहीं रहा है, वो अंदाजे में अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं जो कि निशाने पे लग नहीं रहे। ठीक है, इसे स्टाइल दी, जय हिंद, दुआ में याद रखना। स्ट्रेंज टॉम के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।